हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी को हैप्पी दीपावली और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। होनहार प्रतिभा परीक्षा में आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, मॉडल पेपर सेकंड मैंने आपको दे दिया है। तो उसी मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आप अपना मॉडल पेपर आप अपने पास ले लीजिए और उसमें से जो क्वेश्चन है आपने डाउनलोड कर लिया होगा और मैं वन बाय वन में यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, केवल पढ़ के सुनाऊंगा और आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है ये बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आएगा, जैसे 25 सवाल हैं, आपने देखा होगा 2-2 नंबर के आएंगे, 2 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप जानते हैं, मैंने पहले बताया था कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट होगा 99, तो आपका ऑप्शन हो गया बी 99। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें सभी 9 होते हैं, जितने अंक होंगे, जैसे 2 अंकों की पूछ रहा है तो 2 9, 3 अंकों की पूछ रहा है 3 9, इसमें 9 जितने भी होंगे वो आपका 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब बात करना है क्वेश्चन नंबर 2। ये है कि 60 का 1/3 क्या होगा? व्हाट इज 1/3 ऑफ 60? व्हाट इज 1/3 ऑफ 60? तो 1/3 ऑफ 60, 1/3 का बात करेंगे 60, 1/3 ऑफ 60 यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से काट दीजिए 20 आपका आंसर है। तो आपका ऑप्शन है बी, यहां पर भी बी ऑप्शन आ रहा है। थर्ड है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 4 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी इट्स एरिया? सो यू विल हैव टू फाइंड आंसर एरिया इक्वल टू L into B। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सो यू विल हैव टू पुट dimensions here 12 centimeter into 4 centimeter. So your answer is 12 for 48 centimeter square. So your option is A। तो थर्ड का जो हमारा ऑप्शन है वो A होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन है, फोर्थ है, एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा? If the sides of a square is 7 centimeter, what will be its perimeter? So यहां पर है आपका परिमाप, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into साइड स्क्वायर या 4 into साइड, सॉरी 4a आएगा, 4 into a। सो आपका है a है हमारी 7 सेंटीमीटर, 4 into 7 सेंटीमीटर, दैट इज 7 4 28 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन हुआ सी, चौथे वाले का ऑप्शन सी। फिर से समझ लीजिए एक बार अगर नहीं समझ में आई। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है एरिया का, क्षेत्रफल का, जिसमें है लंबाई गुणा चौड़ाई। आप जानते हैं आयत यानी आपका रेक्टेंगल इस टाइप से होता है, ये L और ये B होता है। जब इनका क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है हमारा स्क्वायर और इसकी जो साइड्स हैं वो 7 7 7 और 7 है, और चारों तरफ की साइड पेरीमीटर होती है, तो वो आपकी पेरीमीटर है इसकी 4 into 8। सो योर आंसर इज 28 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। इसमें देखिए, यहाँ पर अगर पेरीमीटर है तो स्क्वायर नहीं लगेगा, और यहाँ पर अगर एरिया दे रहा है तो स्क्वायर लगेगा, चाहे वो एरिया किसी का ही हो, उसमें स्क्वायर आएगा, वर्ग आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। एक संख्या में 25 जोड़ने पर 50 मिलता है, वह संख्या क्या है? एडिंग 25 टू अ नंबर गिव्स 50, व्हाट इज दैट नंबर? बिल्कुल इजी है। आप देखिए 5th क्वेश्चन, ये जैसे कह रहे हैं, मान लीजिए कि वो नंबर है x, और अगर हम उसमें 25 ऐड कर दें तो वो नंबर होता है 50। सो व्हाट इज दैट नंबर? ये इसको आप उधर लेके जाइए, मैं यहाँ पर कोई भी सम होगा इसी तरह से सॉल्व करना है। सो योर आंसर इज 25। यानी ये ऐसा मत समझना कि यही क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये जस्ट आपके लिए मॉडल पेपर है, इससे थोड़े टफ भी हो सकते हैं, इससे कोई क्वेश्चन इजी भी हो सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी।
जो मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या में 25 जोड़ने पर 50 मिलता है, वहां पर डिवाइड का भी हो सकता है, मल्टीप्लाई का हो सकता है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि यही क्वेश्चन आपके लिए आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन है 16 का आधा कितना होता है, व्हाट इज हाफ ऑफ 16? सो ये तो बिल्कुल इजी है, हाफ ऑफ 16 आधा करने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना है, सो दैट इज 8। जैसा क्वेश्चन में कहे, मैथ की सबसे अच्छी बात है कि अगर आप जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको ठीक से पढ़िए और जो कह रहा है उसी के पुट करिए, आपका आंसर आ जाता है और फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, व्हाट इज 1/4 ऑफ 12? सो 1/4 ऑफ 12 12 का 1/4 क्या है? 7th क्वेश्चन देखिए, 12 का 1/4 का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4 से काट दीजिए 3 टाइम्स, 3 वन जा 3, सो योर आंसर इज 3 एंड ऑप्शन इज बी। आपका 7th वाले का ऑप्शन है बी। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन क्या है, मैं बहुत स्पीड से करा रहा हूं, आप आराम से प्रैक्टिस से देख मेरे के। एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 25 क्वेश्चन हैं, अगर ठीक से मैथ पढ़ेंगे तो आपको 25 मिनट्स में आपका पूरा ये मैथ का पार्ट सॉल्व हो जाएगा। रही हिंदी की और 1.5 घंटे बहुत टाइम है इसके लिए। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या होगा? देखिए ये है आपका ट्रायंगल, ठीक है, इनकी ये साइड्स हैं, तो यहां पर हमने कोई साइड्स ले रखी है, तो उनके यहां पर लिख दीजिए आप 12 या 13, 12 और 5 है, तो यहां से शुरू करें और लौट के यहीं आ जाएं, वही आपका पेरीमीटर होता है। प्लस कर दीजिए तीनों को, तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर आएगा वो आपका कितना है, 12 प्लस 13 प्लस 5 सेंटीमीटर आएगा। सो 12 13 25 प्लस 5 इज 30 सेंटीमीटर। ओके एवरीवन, सो समझ गए होंगे बहुत आसानी से, सभी को प्लस कर दीजिए और आपका आंसर सेंटीमीटर में, ये भी पेरीमीटर है, सो योर आंसर विल बी इन सेंटीमीटर। The next question is 9, एक संख्या का 3 गुना 36 है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन उसी टाइप से आ गया। एक क्वेश्चन ये मैं यहां पर पहले इरेज कर लेता हूं उसको। क्वेश्चन है एक संख्या का 3 गुना 36 है, वह संख्या क्या है? 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज 36, व्हाट इज दैट नंबर? नंबर है x, उसका 3 टाइम दैट इज मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 36। सो व्हाट इज द नंबर? ये अगर इससे समझ जाएंगे तो अगले बड़े क्वेश्चंस कर पाएंगे। किसी नंबर में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 3 गुना अगर 36 तो संख्या क्या है? जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में जाके वो डिवाइड कर देगा और आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 12। सो योर ऑप्शन इज बी अगेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 8 और 12 का सबसे बड़ा समापवर्तक क्या है? यानी ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो 8 और 12 में भाग लगा दे। ठीक है, भाग लगाने को तो 8 में देखो 1 का 2 का 4 का 8 का भाग जा रहा है। इसमें बात करें तो 1 का 2 का 3 का 4 का 6 का और 12 का भाग जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या देखो जो दोनों में भाग जा रहा हो वो 4 है, तो यानी सबसे बड़ी संख्या जो है दोनों में जो भाग लगाते वही एचसीएफ होता है, तो दैट इज 4। सो योर आंसर इज बी। बट हम यहाँ पर डिवाइड वाली मेथड यूज करेंगे। कैसे करेंगे? 8 से भाग लगाएंगे, हमें 8 और 12 का एचसीएफ निकालना है। सो यू विल हैव टू डिवाइड 12 बाय 8। सो 8 1 जा 8। सो यहाँ 4 रिमाइंडर हो गया, 4 से इस 8 को यहाँ लेके आएंगे और डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, यानी ये 4 से खत्म हो गया है। सो हमारा एचसीएफ 4 है। आप ये नंबर छोटे हैं थोड़े, जब बड़े नंबर होंगे तब आप डिवीजन मेथड है उसी का यूज करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 में आप देखिए 25 का 20% कितना है? व्हाट इज 20% ऑफ 25? सो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। जैसा है वैसा ही, मैं भी परसेंटेज वाला एक वीडियो देने वाला हूं। अभी तो मैंने बस आपको ये एक मॉडल पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दे रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। क्वेश्चन टफ भी हो सकते हैं। सो 25 का 20%, सो 20% ऑफ 25 इक्वल टू कितना होगा?
सो आप लिख लीजिए 20% का मतलब अपॉन 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 25 कर लीजिए। देखिए पहले 20 से काट लीजिए इसको, 20 पंजे 100 होते हैं, 5 से उसको काट लीजिए, 5 5 से 25 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से कट गया ये, तो आपका आंसर हो गया 5। 20% ऑफ 25 तो 5, योर ऑप्शन इज ए। अगला है 12th क्वेश्चन, फिर से एक और इजी क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल अभी मैंने बनाया था, फिर से आयत बना लीजिए एक। देखिए बहुत आसान है, इसका परिमाप पूछा जा रहा है, पहले आपको एरिया पूछा गया था। इसकी लेंथ है जो हमारी 10 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया इक्वल टू, नहीं पहले भी एरिया ही पूछा गया था, अगली बार परिमाप पूछा जा रहा है। सो हमें पेरीमीटर निकालना है, हमें पता है कि ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये 5 है, यहां से चल के जो घूम के वहीं पहुंच जाए वही हमारा पेरीमीटर होता है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं 10 और 10 20, 5 25 और 5 30, लेकिन फॉर्मूले से कैसे करेंगे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई हमें पता ही है कि 2 का गुणा करना है लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के, 10 और 5 यहां पर 15 हो गए और 15 में 2 का गुणा कर देंगे तो वो 30। तो आप ऐसे भी कर लीजिए 10 20 30 5 25 और 5 30। तो ये परिमाप कुछ नहीं होता, परिमाप किसी भी जगह को चारों तरफ से जो घेरने में एक चक्कर मार रहे हैं, एक जगह से चल के वही जगह लौट के आ जाए, वो उसका परिमाप है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। किसी संख्या का 1/5 5 है, तो संख्या क्या है? 1/5 ऑफ अ नंबर इज 5, व्हाट इज द नंबर? बिल्कुल इजी है, नंबर है x। बस आपने ध्यान रखना है, हमें पता नहीं है तो नंबर है x। क्या रहा है, जैसे जो बोल रहे हैं उसी हिसाब से करेंगे। किसी संख्या का 1/5, या आप इंग्लिश वाले ऐसे लिख सकते हैं 1/5 ऑफ x इक्वल टू 5 है, तो व्हाट इज नंबर? x यहां आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये नीचे है ऊपर जाएगा, x इक्वल टू 5 इंटू, देखिए नीचे से ऊपर जाएगा 5 और अपॉन 1 हो जाएगा, 5 5 जा 25 आपका आंसर आ गया, और डी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि त्रिभुज में की कितनी भुजाएं होती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? हाउ मेनी साइड्स डज अ ट्रायंगल हैव? सो आप जानते हैं ट्रायंगल उसका नाम है त्रिभुज, 1 भुजा 2 भुजा और 3 भुजा। 3 भुजा होती है तो 3 भुजा हो गया, और आपका ऑप्शन कितना है बी। वर्ग का परिमाप कैसे निकाला जाता है? वर्ग का परिमाप मैंने बताया ही था आपको, 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 भुजाओं को जोड़ दो, यानी 4 इंटू ए कर दो, तो वही a प्लस ए 4 टाइम है, इसलिए 4a है, क्योंकि ये वाली भुजा ये वाली भुजा ये वाली भुजा चारों जोड़ देंगे, यहां से चल रहे हैं और वहीं लौट के आ गए, तो 4 बार a हो गया, इसलिए 4a आपका आ गया। तो आपका है 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, एक समकोण का मान क्या होता है? समकोण, कोण कितने प्रकार के होते हैं मैं वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में आप समकोण समझिए। ये जो यहाँ से ये समकोण है, इस बोर्ड को देखिए, यहाँ से जब बिल्कुल ऊपर सीधे और यूं करके बिल्कुल होता है, ये 90 डिग्री का होता है, और यही समकोण होता है। कोई भी लाइन सीधी खींच के आ रही है और वो जमीन से ऐसे जो जा रही है, तो जो हमारा एंगल होता है, हमारे घर की दीवारें वगैरह, ये बोर्ड है, तो सब कुछ, ये पेपर के किनारे पे भी ये 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ से देखें यूं करके, तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का। लेकिन अगर ये छोटा हो जाएगा तब वो, जैसे ये छोटे एंगल है, एक्यूट एंगल वगैरह, तो मैं सब आपको बताऊंगा पूरे, लेकिन अभी बाद में बताऊंगा, ये वाले वीडियो में नहीं। क्वेश्चन हो गया आपका 16, तो कितना हो गया 90 डिग्री, ऑप्शन सी, 16 का ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 17, 45 अंश कोण का त्रिकोणीय मान कितना होता है? अब यहाँ पर 45 अंश, देखिए ये क्वेश्चंस थोड़ा सा हमारे लिए एक्स्ट्रा दे दिया, त्रिकोणमिति हमारे सिलेबस में आने वाली नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चंस को आपके लिए अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको और बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चंस को ये नहीं आता, त्रिकोणमिति हम देंगे। 18, एक घन में कितनी सतहें होती हैं? अब एक घन है, घन देखा है आपने? चलिए मैं बताता हूँ घन।
देखिए घन होता है वो ऐसा स्क्वायर जैसे होता है वर्ग, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और घन होता है आपने देखा होगा लूडो वगैरह खेलते तो जो गोटी होती है वो आपकी वो घन जैसी होती है। तो ये सब तरफ से बराबर का होता है। तो कोई भी जब आप अपना कमरा मान लीजिए, कमरा घनाभ होता है, लंबा थोड़ा चौड़ा, लेकिन जब वो सब तरफ से बराबर का हो जाए तो चार तो हमारी होती है क्या, दीवारें, नीचे जमीन है एक तल और ऊपर एक छत है, तो यानी इस तरह से 6 होती है, चाहे वो घन हो या घनाभ हो। आप घनाभ भी देख लीजिए, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ 6 तल होते हैं, तल 6 होते हैं, लेकिन भुजाएं देखिए, भुजाएं भी आपको बताने वाला हूँ, क्वेश्चन भुजाएं और तल दोनों का आ सकता है। तो इसमें भी 6 तल है, ये कमरे के जैसा, या आपने देखा होगा जैसे जो कुरकुरे वगैरह के कार्टून आते हैं पैक करने के लिए, उसमें वही वो 6 तल होते हैं, 4 भुजाएं ऊपर और नीचे, चाहे ये हो या इस टाइप का हो। लेकिन इनमें ये देखिए भुजाएं 1 2 3 4 और 4 8 4 तिया 12 इनकी भुजाएं होती हैं, और कोने जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें भी 8 है, इसमें 8 है। कोने यानी अलग हैं, भुजाएं आपकी 12 हैं, और जो आपके तल हैं वो 6 हैं। तो आपका क्वेश्चन है कौन सा था ये अभी 18। एक घर में कितनी सतहें होती हैं, सतह का मतलब फेसेस, उनको कहेंगे हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूब, सो देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब। ओके एवरीवन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। एक वृत्त में कितनी किनारे होते हैं, किनारे होते हैं क्या वृत्त में, किनारा ये है और ये, इसमें कोई किनारा नहीं, इसमें कोई किनारा नहीं है, सो योर आंसर विल बी 0। क्वेश्चन है नेक्स्ट, 3/4 और 6/8 के बीच क्या समानुपात है। ये पूछ रहे हैं क्या समानुपात है। देखिए 3/4 और ये है 6/8, ठीक है, इनको यूं मल्टीप्लाई कर दे, 8 3 24:24 हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये 1/1 का रेशियो हो गया, ये दोनों बराबर ही है, इसलिए इनको कहेंगे 3/4 और 6/8 में 1:1 का रेशियो है। और ये भी रह गया है इसके बाद, और ये इसमें से क्वेश्चंस आएंगे और टफ भी हो सकते हैं, ये तो बहुत बिल्कुल इजी है। थोड़ा अभी हम ये एक मॉडल पेपर भी और आएगा, ठीक है, आप फोकस्ड रहें, बिल्कुल पूरा सिलेबस कराऊंगा। हालांकि फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट का पेपर जल्दी है, 17 नवंबर को है, उनको थोड़ा कम टाइम मिल पा रहा है, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ रो देयर आर 5 गर्ल्स एंड 10 बॉयज, व्हाट इज द रेशियो। एक पंक्ति में 5 लड़कियां और 10 लड़के हैं। रेशियो का फिर से आगे क्वेश्चन, 5 लड़के 10 लड़कियां। यहां देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, रेशियो के क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं और आप कर पाएंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अभी आप फोकस करिए इस मॉडल पेपर पर, इसी टाइप के क्वेश्चंस और थोड़े से कठिन भी हो सकते हैं, टफ भी हो सकते हैं। यहां है कि एक पंक्ति में 5 लड़कियां और 10 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, सो 5 गर्ल्स हैं और उनका रेशियो है 10 बॉयज, ठीक है। सो इनका कहते हैं गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो 5:10 है। सो 5:10 को आप पहले सरल कर लीजिए, बिल्कुल खत्म कर लीजिए, लास्ट चीज में पहुंचाना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये एक्चुअल में 5 लड़कियां हैं तो 10 लड़के हैं वहां पर। इसका मतलब है कि एक लड़की है तो 2 लड़के। सो 5 और 10 यानी ये इससे दूने हैं, कहने का मतलब 1 से 2 2 होता है, तो हमारा रेशियो है दैट इज 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 और इसमें है 25 का 20%। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि फिर से 2 बार आ गया है। 25 का 20%, 20% ऑफ 25। सो 20% फिर से कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं है। 25, 25 सेकंड 25, 25 24 100 और 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20। एक ही बात है, पहले मैंने इसको पहले काटा था, उसको बाद में यहाँ पर। सो योर आंसर इज 5। 50 का 10%, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। 50 का 10%, 10% ऑफ 50। ऐसे लिख लीजिए, डायरेक्ट करिए क्वेश्चंस को, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव है, आपको पूरा सॉल्व करके नहीं किसी को दिखाना। 50 का
10%, 50 दूनी 100, 2 पंजे 10, तो 5 आपका आंसर। और ये है आपका ए ऑप्शन। तो योर ऑप्शन इज ए। 24 क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन मापन प्रणाली दे रखी है। मापन प्रणाली में से क्वेश्चंस आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। योर ऑप्शन इज बी। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी जाती है और 50 रुपए का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 400 रुपए में तो वो खरीदी है, ठीक है, 50 रुपए लाभ चाहिए, 450 में बेच दो, कौन सी बहुत बड़ी बात है। और ये रुपी का साइन है वो आगे आता है, 400 रुपीज प्लस 50 रुपीज, और योर आंसर विल बी 450 रुपीज। तो विक्रय मूल्य, सो यहां पर है सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी आप जानते हैं, सीपी इज इक्वल टू 400 एंड SP selling price equal to 450 and your cost price is equal to 400 and that is the selling price 450. You will have to gain 50 rupees. Okay, आपको 50 rupees का आपने लाभ लेना है, प्रॉफिट लेना है, so your answer will be 450. और ये 25 क्वेश्चंस देखिए, मुझे नहीं लगता कि 10-15 मिनट से ज़्यादा लगेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ आप छोटे बच्चे हैं तो आप 25 मिनट लगा लेंगे, कोई बात नहीं है, और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस अभी और एक मॉडल पेपर दूंगा, मैं क्वेश्चंस रोज कराऊंगा। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ और क्वेश्चंस रह गए हों, आपको समझना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज करिए। और वीडियो में जो कमेंट कर रहे हैं, आप कमेंट करके बता दीजिए अगर कोई क्वेश्चंस आपको स्पेशली इनमें समझ में नहीं आए। वैसे तो मैं सबको अलग अलग कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सब्सक्रिप्शन। और आप वीडियो को जरा शेयर कर दीजिए, दूसरे बच्चों तक पहुंचा दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।